नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एरर और मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी जो भी हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली वो कितना क्लोज्ड है ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के कितना क्लोज्ड है, उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता। एक्यूरेसी एरर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा एरर होगी उतनी कम एक्यूरेसी होगी, जितनी ज़्यादा गलती उतना कम सटीकता, जितनी कम गलती उतना ज़्यादा सटीकता। एक्यूरेसी हमें बताएगा कि मेजरमेंट कितना करेक्ट है। और प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस। बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए, मान लो एक्सपेरिमेंट हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत बार किया, बहुत बार सेम क्वांटिटी में सेम सैंपल के लिए और सेम मेथड लगा के हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। उन बहुत बार एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट की आपस में कितना क्लोजनेस है वो होगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस, और वही होगा प्रीसीजन। जैसे मान लो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ए एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो भी मेजरमेंट है रिजल्ट आया वो मान लो ये है 1.01, 1.02, 1.03। और दूसरा हमने मेजरमेंट किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमारा मेजरमेंट आया 1.90, 3.90 और 4.00। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा प्रिसीजन कौन है, यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस सबसे ज़्यादा किस में है? तो एक में देखेंगे, ए एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें जो भी मेजरमेंट आया उसका क्लोजनेस यानी उसका डिफरेंस अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड में 0.01 का आया है। सेम दूसरा और सेकंड मेजरमेंट देखेंगे तो उसका भी 0.01 ही डिफरेंस आया है। तो अब बी वाले देखेंगे तो बी वाले में हमारे पास रिजल्ट आया मान लो 2.90, 3.90 और 4.00। इनमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो भी गैप आएगा वो 1 का आएगा, और दूसरे और तीसरे वाले मेजरमेंट में वो आया है 0.1 का। बी में डिग्री ऑफ क्लोजनेस नहीं है मतलब प्रीसीजन नहीं है, ए में डिग्री ऑफ क्लोजनेस है मतलब प्रीसीजन है। तो सबसे ज़्यादा प्रीसीजन ए। तो ये होता है प्रीसीजन, यानी कितना क्लोज है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी है, जो भी रिजल्ट आया है उनमें वो होगा प्रीसीजन। प्रीसीजन और एक्यूरेसी आपस में कोरिलेट की जाती है। एक्यूरेसी यानी सटीकता, एरर जितनी ज़्यादा उतनी कम एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी बताता है कि मेजरमेंट कितना करेक्ट है, और प्रिसीजन हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बताता है कि कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बताता है। आगे तुम पढ़ोगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आगे इसका टाइप है प्रिसीजन का, वो उसमें पढ़ लोगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी बताएगा कि मेजरमेंट कितना करेक्ट है, और प्रिसीजन बताएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, रिपीट किया गया। प्रिसीजन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक्यूरेसी को। लॉजिक भी यही कहता है कि जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ क्लोजनेस उतनी ज़्यादा सटीक था, यानी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा। लेकिन हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ये जरूरी नहीं है कि प्रीसीजन को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा, अब मान लो हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या एक ही बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनका एवरेज निकाल के स्टैंडर्ड वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से कंपेयर करके हमने एक्यूरेसी पता लगा ली, तो उससे ये जरूरी नहीं है कि ये प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रिसीजन 3 टाइप का है, रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी यानी कि सेम एनालिसिस हमने परफॉर्म किया, सेवरल टाइम हमने परफॉर्म किया, यानी सेम एनालिसिस को बहुत बार परफॉर्म किया सेम कंडीशन में और सेम टाइम पर। जैसे मान लो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ वही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा रिपीटेबिलिटी, यानी रिपीट करना सेम एक्सपेरिमेंट सेम मेथड से सेम सैंपल पे और सेम टाइम पर परफॉर्म करना ही रिपीटेबिलिटी होता है। इंटरमीडिएट यानी सेम एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा एनालिस्ट का, केमिकल्स का, इंस्ट्रूमेंट का या फिर टाइम इंटरवल का। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट हमने आज किया, वही एक्सपेरिमेंट सेम हम कल कर रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट होगा। और अगला आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी कि सेम एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं। सेम
एनालिसिस डिफरेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मेथड सेम है, तो वो होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब डिफरेंट लेबोरेटरी में सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट यानी कि हमें कुछ ऐसा नंबर खोजना है, ऐसी डिजिट खोजनी है जो कि सिग्निफिकेंट हो, जो कि नेसेसरी हो, इम्पोर्टेंस हो, जो भी हमने मेजरमेंट किया है वो सबसे ज़्यादा प्रिसीजन हो, उसके अलावा और कोई प्रिसीजन हो ही नहीं सकता। सिग्निफिकेंट फिगर की कंडीशन आती है तो सबसे पहले यही है कि जितने भी नॉन जीरो वाले डिजिट होंगे वो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 1 2 2 4 ये नॉन जीरो वाले डिजिट हैं, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। दूसरा, जो जितने भी जीरो हैं अगर वो ट्रैप्ड हो रखे हैं, ट्रैपिंग जीरो यानी कि ट्रैपिंग जीरो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। ट्रैपिंग जीरो यानी कि जितनी भी नॉन जीरो वाले डिजिट हैं उनके बीच में जितने भी जीरो वाले डिजिट हैं तो वो सिग्निफिकेंट होगी। नॉन जीरो वाली सिग्निफिकेंट दो ही हो गई, बाकी ट्रैपिंग जीरो वाली यानी नॉन जीरो के बीच में फंसे वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो गए। अगली कंडीशन इनिशियल जीरो वाली या फिर लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो वाली सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे ये लीडिंग जीरो है, इनिशियल जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2, क्योंकि ये नॉन जीरो वाले डिजिट है। अगली कंडीशन ये है कि जो भी एंडिंग जीरो है और अगर वो डेसिमल के बाद में आ रही है तो वो सबके सब सिग्निफिकेंट होगी। जैसे 0.00270 है, ये इनिशियल ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। डेसिमल के बाद वाली जो भी एंडिंग ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट होगी, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये दोनों ये सब के सब नहीं है। तो 2 2 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएगी। अगला जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है मतलब जो भी पावर में आएगी, जैसे ये 2 इंटू 10 2.0 इंटू 10 वाली जो भी है, ये जो 10 वाली जो है ये पावर वाली है यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो ये सब के सब कंसिडर नहीं की जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना? एक नॉन जीरो वाली और एक डेसिमल के बाद वाली जीरो, जो भी पीछे वाली जीरो है, एंडिंग जीरो है, वो होगा सिग्निफिकेंट। तो यानी दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2, बाकी ये सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुए। बाकी जो प्योर नंबर होंगे वो कांस्टेंट होते हैं, या फिर प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर उसमें इन्फिनेटिव होगा। जैसे कि लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इन्फिनेटिव। ये लाइट की स्पीड होती है ना, 3 इंटू 10⁸, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनेटिव, क्योंकि ये प्योर नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। और जैसे कि 6a² है, 6a² ये भी एक प्योर नंबर है, ये किसी का फॉर्मूला होता है, तो इसमें इन्फिनेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता, तो इसमें इन्फिनेटिव सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और जैसे कि एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट पढ़ा था हमने 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इन्फिनेटिव, क्योंकि ये प्योर नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनेटिव। अब नेक्स्ट वाला, अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, जैसे मीटर है उसमें सेंटीमीटर में जाते हैं या किलोमीटर्स में जाते हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे एग्जांपल में 1.5 मीटर है, इसको हमने कन्वर्ट किया 150 सेंटीमीटर में, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगी। कैसे देखो, 1 5 दोनों नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब इसमें देखेंगे एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट तब होगी जब डेसिमल के बाद होगा, लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए तो ये होगा 2 सिग्निफिकेंट होगा, यानी सेम सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुआ। यूनिट चेंज होने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। और जैसे एग्जांपल देखो 2.0 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट किया 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर्स में,
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, इसमें 2 नॉन जीरो वाला है सिग्निफिकेंट, और लीडिंग जीरो है, सॉरी एंडिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2। इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 10 वाला सारा का सारा सिग्निफिकेंट नहीं होता, और बाकी ये सेम वही सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो ये सब कंडीशन थी सिग्निफिकेंट फिगर की। यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट समाप्त होता हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।